सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर लाइव स्टडी पे, जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ इंजीनियरिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर दिए। मतलब देखा जाए तो अभी हम बात कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में। मेरे प्यारे बच्चन, पार्शियल डेरिवेटिव में देखा हमने किस तरीके से डेरिवेटिव निकाला, पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक। साथ ही साथ और भी जो इंजीनियरिंग में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं वो भी करवा रहा हूं हल्का, सो दैट कि आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इतने आसान नहीं आते, थोड़े से लेंथी आते हैं। हाँ, ये सारी चीजें आएंगी तो ही आप आगे कर पाओगे वो सारे क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो चलो आज हम और भी बात करने वाले हैं अपने इन सारे क्वेश्चंस के बारे में, बिकॉज आज हमारा पार्शियल डेरिवेटिव का लास्ट लेक्चर होने वाला है मेरे दोस्तों। बिकॉज हमने लगभग बेसिक्स करा दिया खत्म। तो इसके पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड डी मूवियस थ्योरम कराया था। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? जी हां दोस्तों, अब हम बात करें हमारे पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में। सो आज के दिन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? ये तो बहुत आसान लग रहा है। बोलो, यहां पे क्या बोला है? फाइंड डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई इफ लॉग एक्स यू इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू साइन वाई। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है गाइस। यू इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू साइन वाई। अब आप क्या निकालोगे? u का डेरिवेटिव एक बार x के रिस्पेक्ट में और उसी u का डेरिवेटिव एक बार y के रिस्पेक्ट में। तो कैसे देखते हैं? तो आप क्या बोलोगे? डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो क्या हो जाएगा दोस्तों? डेल यू बाय डेल एक्स। तो उस हिसाब से अगर आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो आप सभी लोग जानते हैं x के रिस्पेक्ट में निकाला तो y कांस्टेंट, y कांस्टेंट। सो गाइस, अगर y कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? सर साइन y को साइड में कर दो, डेल बाय डेल एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब जल्दी बोलना सभी लोग कि सर log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? सर 1 अपॉन एक्स। बच्चों, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। देखा आप सभी ने, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? देयरफॉर डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू साइन y अपॉन एक्स। देखा, एकदम सिंपल था। अब इसी u को हम फिर से लेते हैं, तो सिंस u इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू साइन वाई। अब इसको अगेन पार्शियली डेरिवेटिव निकालने जाएंगे। यस मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, लेकिन इस बार किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। बच्चों, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं डेरिवेटिव? y के रिस्पेक्ट में। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? देखते हैं। सो डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू, y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे तो आप सभी को पता है x कांस्टेंट, लेकिन ये वेरिएबल y के साथ में तो जीरो नहीं हो पाएगा, इनटू डेल बाय डेल y ऑफ साइन y। सो स्टूडेंट्स, डेल यू बाय डेल y क्या हो जाएगा? log x इंटू, बोलो साइन का डेरिवेटिव cos। क्या बात है, साइन का डेरिवेटिव हो गया cos। और कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग? नो। और हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो log x इंटू cos y, दैट्स इट। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपको बेसिक्स हैं। थोड़ा सा और मजेदार क्वेश्चन लेते हैं, सबका ध्यान यहां पर। वाओ, अब मजा आएगा ना बेड़ो। देखो सभी लोग, तो हमारे पास एकदम ध्यान से देखना बच्चों, u की वैल्यू दी है x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स। बोलो u की वैल्यू क्या है? x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स। लास्ट टाइम के लेक्चर में डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर भी निकाला था, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन एकदम अच्छे से करके जाओ। तो बच्चों, हमारे पास यहां पे क्या दिया है? u इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, देन प्रूव दैट x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाय डेल वाई इक्वल 0। चलो, तो सिंस u इज इक्वल टू x अपॉन y प्लस y अपॉन x, बच्चों डिफरेंशिएट u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डेल u बाय डेल x, एकदम ध्यान से देखना, हम x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो पहले वाले केस में 1 अपॉन वाई कांस्टेंट बचा x, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? सर 1।
पहले वाले में जब हम डेरिवेटिव निकालने जा रहे थे एक्स कांस्टेंट बिकॉज सॉरी वाई कांस्टेंट तो 1/y साइड में किया, बचा एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, फिर प्लस अगेन y कांस्टेंट है और बच्चों 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर। यस, ये ऊपर x था तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, लेकिन y साइड में किया बिकॉज x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं तो y इज कांस्टेंट। 1/x का डेरिवेटिव बचपन में सीखा था -1/x स्क्वायर होता है। सो व्हाट इज डेल u बाय डेल x दोस्तों? 1/y, बोलो प्लस इंटू माइनस माइनस y/x स्क्वायर, चलेगा? ऐसे रखते इसको। अगेन सिंस अगेन u ले रहे बच्चों हम लोग x/y प्लस y/x। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका y के रिस्पेक्ट में निकालते हैं डेरिवेटिव, y के रिस्पेक्ट में। सो गाइस देखा हमने, अब इसका निकालने जाएंगे डेरिवेटिव, तो क्या बोलेंगे बच्चों? डिफरेंशिएटिंग पार्शियली। किसके रिस्पेक्ट में सर? विथ रिस्पेक्ट टू y। तो बोलो क्या हो जाएगा? डेल u बाय डेल y। अगर आप y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो डेरिवेटिव तो x इज कांस्टेंट, आपने x को साइड में किया, 1/y का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/y स्क्वायर। जैसे 1/x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में -1/x स्क्वायर होता है, वैसे ही 1/y का डेरिवेटिव -1/y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/x कांस्टेंट बिकॉज y के रिस्पेक्ट में है तो x तो कांस्टेंट होगा, एंड y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1। सो गाइस डेल u बाय डेल y क्या हो जाएगा सर? -x/y स्क्वायर प्लस 1/x। बच्चों ध्यान देना प्लीज, गलती से भी कोई गलती मत करना बिकॉज ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है? चलो अभी हमें प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड यहां पे क्या है? x इंटू डेल u बाय डेल x प्लस y इंटू डेल u बाय डेल y। x कॉपी किया। नाउ व्हाट इज डेल u बाय डेल x? 1/y माइनस y/x स्क्वायर प्लस y कॉपी किया। व्हाट इज डेल u बाय डेल y बच्चों? -x/y स्क्वायर प्लस 1/x। तो हमने डेल u बाय डेल x और हमने डेल u बाय डेल y दोनों की वैल्यू लिख दी है। अब दोनों की वैल्यू लिखने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो सर नेक्स्ट स्टेप ऐसा होगा इसके अंदर कि हम लोग ये जो x है उसको अंदर भेज दो, तो बोलो क्या हो जाएगा? x इसके पास गया तो x/y हो जाएगा, फिर x यहां पे गया x x कैंसिल, y/x मतलब -y/x। देखो ना x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे ना तो x का मल्टीप्लाई 1/y में तो x इंटू 1 x x/y। अब यहां पे x का मल्टीप्लाई y/x स्क्वायर के साथ किया तो 1x गया तो y/x। सिमिलरली y गया तो y अंदर जाए, y कैंसिल तो -x/y और y इधर गया तो प्लस y/x। देखा आप सभी ने, जस्ट मल्टीप्लिकेशन था। सो प्लस x माइनस ये कैंसिल हो गया और ये इससे के कैंसिल। तो कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों? इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यस, सो देयरफॉर x del u बाय del x प्लस y del u बाय del y की वैल्यू क्या मिली सर? 0। नाउ आई कैन से दैट हेंस प्रूफ। दैट्स इट बच्चों, देखा आपने, हमने प्रूफ कर दिया। इजी था? यस, इजी क्यों नहीं होगा, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्या लिखा है, क्या लिखा है बच्चों? ध्यान से देखियो सभी लोग। सो यहां पे लिखा है इफ u इज इक्वल, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है बच्चों बट करना तो पड़ेगा ही। सर ये क्या दे दिया, ये तो पहली बार देख रहे हैं। डेल टू u बाय डेल एक्स डेल वाई, मतलब बच्चों डेल टू बोल दिया, इसका मतलब हमने 2 बार निकालना है डेरिवेटिव। डेल टू का मतलब ये देखो, ध्यान से देखो, ये जो डेल टू u बाय डेल एक्स डेल वाई है 2 बार निकालना है डेरिवेटिव, एक बार y के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में, एक बार x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, और देखना है क्या दोनों आपस में इक्वल है। क्या देखना है बच्चों? क्या दोनों आपस में इक्वल है? चलो चेक करते हैं। पहले हम u ले लेते हैं, थोड़ा भी गलती नहीं करना कोई भी, इंटू साइन बी वाई। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग पार्शियली। एकदम ध्यान से देखो, विथ रिस्पेक्ट टू, पहले हम करते हैं इसको y से, बिकॉज बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड निकालने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए y फिर x, ऐसा करते हैं, ठीक है? तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो बोलो क्या हो जाएगा?
डेल यू बाय डेल वाई। अब y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो आप सभी को पता है e रेज टू ax हो जाएगा कांस्टेंट, डेल बाय डेल वाई ऑफ साइन बी वाई। देखा आप सभी ने। सो नाउ डेल यू बाय डेल वाई क्या हो जाएगा e रेज टू ax। बोलो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा, cos बी वाई। बोलो साइन का डेरिवेटिव cos, बच्चों साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, बट ये बी वाई आपका पूरी तरीके से y नहीं है, तो आप क्या निकालोगे, डेल बाय डेल वाई ऑफ बी वाई ऑल्सो। देखा आप सभी ने। तो जो आप बचपन में डेरिवेटिव निकालते थे भाई, उसको भूलना नहीं है कि अगर कोई चीज x ना हो तो उसका हम फिर से निकालते हैं डेरिवेटिव। वैसा ही अगर आप y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो और कोई चीज पूरी तरीके से अगर y नहीं है तो आपको फिर से निकालना है उसका डेरिवेटिव। सो डेल यू बाय डेल वाई क्या हो जाएगा सर, e रेज टू ax cos बी वाई इंटू बी वाई में b कांस्टेंट साइड में गया, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में बनता है, यहाँ पे बचेगा b। सो फाइनली इट इज बच्चों क्या, डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू b इंटू e रेज टू ax इंटू cos बी वाई। चल भाई आ गया। तो हमने पहले y के रिस्पेक्ट में निकाला, अब x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, अगेन डिफरेंशिएट बट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब इसको नहीं डिफरेंशिएट करना है, इसको जो मिला बच्चों उसकी बात कर रहे हैं, हमें ये मिला है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करना है x के रूप में। बात समझ गया। बिकॉज डेल टू यू बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई का मतलब क्या होता है, आपने दो बार निकाला है डेरिवेटिव, लेकिन एक बार y के रिस्पेक्ट में और एक बार x के रिस्पेक्ट में, और यहां पे एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में, ऐसा करना होता है। ठीक है, चल भाई। तो डेल वाई डेल एक्स है, तो पहले y के रिस्पेक्ट में निकालो फिर x के रिस्पेक्ट में। इसमें कैसे करेंगे, u का डेरिवेटिव पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में। अब ये मुझे मिल गया, इसका दूसरी बार निकालने जा रहा डेरिवेटिव, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा सर, डेल टू यू डिवाइड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई। देखा आपने डेल वाई पहले था, अब x के रिस्पेक्ट में निकाले डेल एक्स आ जाएगा। अब उसके हिसाब से x आपका कांस्टेंट रहेगा, सॉरी x आपका वेरिएबल होगा, बाकी कांस्टेंट b इंटू cos बी वाई कांस्टेंट साइड में कर दिया। फिर बच्चों डेल बाय डेल एक्स ऑफ e रेज टू ax। अब आपको पता है, बोलो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव दोस्तों, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है। सो डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई क्या हो जाएगा सर, b इंटू कॉस बी वाई। बोलो e रेज टू एक्स का e रेज टू ax, बट ax का फिर से निकालेंगे डेरिवेटिव और क्या आएगा a, बिकॉज ax का जब निकालोगे फिर से डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ax में a कांस्टेंट साइड में किया, बचा x, बच्चों x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। यस, सो फाइनली हमारा डेल टू यू डिवाइड बाय डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू हमने क्या निकाली, a आगे लिख दो, a इंटू बी फिर e रेज टू ax इंटू कॉस बी वाई। देखो ये आ गया, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो हमने डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई निकाल दिया। अब हम डेल टू यू डिवाइड बाय डेल वाई डेल एक्स निकालते हैं। तो सिंस अगेन u की वैल्यू क्या है बच्चों, e रेज टू ax इंटू साइन बी वाई। अब अगर मुझे निकालना है डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स, तो पहले u का डेरिवेटिव आप x के रिस्पेक्ट में निकालो फिर y के रिस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। चल भाई, सो डेल यू बाय डेल एक्स, y कांस्टेंट, तो साइन बी वाई साइड में, डेल बाय डेल एक्स क्या हो गया दोस्तों, e रेज टू एक्स। देखा आपने, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं डेरिवेटिव, और जब x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे डेरिवेटिव क्या करेंगे, y को कांस्टेंट करके साइड में करो, बचा x। देखा आपने। सो डेल यू बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा सर, साइन बी वाई कॉपी किया। बोलो e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स हुआ, सबको पता है। बाद में x का फिर से निकालेंगे तो क्या होगा, a साइड में बच्चों x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। यस, ठीक है। नेक्स्ट, so this is del u by del x a into e raised to ax into sin by। तो हमने x के रिस्पेक्ट में निकाल दिया, अब आप क्या निकालोगे y के रिस्पेक्ट में।
सो डिफरेंशिएटिंग, बच्चों ऐसा पार्शियली वर्ड लिखना कंपलसरी है विथ रिस्पेक्ट टू क्या नाम है इसका, y. सो डेल टू यू डिवाइड बाय डेल y डेल x. तो बच्चों यहां पर x कांस्टेंट मतलब a इंटू ई रेस टू ए एक्स कांस्टेंट. बच्चों साइन का डेरिवेटिव निकालते हैं, बोलो साइन का डेरिवेटिव कैसे होगा, डेल बाय डेल y ऑफ साइन बी वाई. सो फाइनली इट इज डेल टू यू डिवाइड बाय डेल y डेल x. यहां पे a इंटू ई रेस टू एक्स में कॉपी कर रहा हूं बच्चों, a इंटू ई रेस टू एक्स कॉपी कर रहा हूं. जब मैं साइन का निकालने जाऊंगा डेरिवेटिव, तो हमको तो बेसिक फंड है, देखो डेरिवेटिव निकालने से सोचो मत, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस. तो साइन का हो जाएगा कॉस बी वाई. बाद में बी वाई का फिर से निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, b, बिकॉज y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में तो 1 होता है, हम तो बचपन से जानते हैं बात, मतलब अभी 12th पढ़ के आए तो बचपन ही हो गया, जो पास हो गए. तो b आगे लिख दो, a इंटू बी इंटू ए रेज टू ए एक्स देन कॉस बी वाई. चेक कर लेते हैं क्या दोनों आपस में इक्वल है क्या. दिस इज इक्वेशन नंबर 2 गाइस, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ए बी ई रेज टू ए एक्स कॉस बी वाई, ए बी ई रेज, ओहो हो, मजा आ गया सर, मजा आ गया, बिकॉज ए बी, ये ए है, जीरो नहीं है तो बोलो सर जीरो है. ए बी ई रेज टू ए एक्स इंटू कॉस बी वाई, ए बी इंटू ई रेज टू एक्स कॉस बी वाई सेम है. तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2 del to u divided by del x del y is equal to del to u divided by del y del x. दोनों आपस में क्या हो गए बच्चों, इक्वल. देखा, इस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं. मजा आ गया यार, बहुत अच्छा लगा, राइट. तो देखा बच्चों, आपने ये मैंने करा दिया जिसमें डेल यू बाय डेल एक्स, मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिया था, हमने वो भी कर दिया, राइट. सो गाइस, ये हमने क्वेश्चन खत्म कर दिया. आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा. सो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है. ओके, चलो बच्चों, क्वेश्चन क्या लिखा है, ये भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं. अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ठीक है. थोड़ा सा इसको मैं पार्टीशन करता हूं सो दैट कि समझ में अच्छे से आए. सो क्या लिखा है बच्चों, यू की वैल्यू यहां पे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस z square into x. Then prove that x into del u by del x plus y into del u by del y plus z into del u by del z is equal to 3 times of u. देखते हैं क्या होता है. पहले हम u का निकालेंगे डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में. So differentiating partially with respect to x. So del u by del x. तो आप सभी को पता है x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इसका मतलब होता है जहां जहां पे x होगा वेरिएबल, अदरवाइज कांस्टेंट. देखो यहां पे x स्क्वायर y, बच्चों ध्यान देना, x स्क्वायर y है, y कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, बिकॉज x स्क्वायर y में y कांस्टेंट, राइट. और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x. सही बोला मैंने, बिकॉज एक टाइम पे एक ही वेरिएबल समझा जाता है, बाकी लोग कांस्टेंट. तो यहां पर x था तो हमने y को कांस्टेंट बनाया, बिकॉज x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं डेरिवेटिव. तो बचा x स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2x. y स्क्वायर z, सर y भी कांस्टेंट z भी कांस्टेंट, क्यों, अरे यार x के रिस्पेक्ट में तू डेरिवेटिव निकाल रहा है तो बाकी दो बंदे तो कांस्टेंट ही होंगे ना, 0. यहां पे z स्क्वायर कांस्टेंट साइड में और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होता है 1. सो फाइनली डेल u बाय डेल x मुझे क्या मिला, 2xy प्लस z स्क्वायर. वाओ, मिल गया जी, मिल गया. अगला बात, नेक्स्ट अगेन. नाउ गाइस, डिफरेंशिएटिंग u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y. अब हम u का निकाल रहे हैं फिर से डेरिवेटिव बच्चों, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में. तो ये क्या हो जाएगा, डेल u बाय डेल y. तो y यहां पे क्या है, वेरिएबल, बाकी कांस्टेंट, x स्क्वायर कांस्टेंट साइड में किया बच्चों. y का डेरिवेटिव देखो ना, यहां पे पहले है तो x स्क्वायर इंटू वाई, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x स्क्वायर कांस्टेंट साइड में, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 होता है, प्लस z कांस्टेंट साइड में, y स्क्वायर का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2y. ठीक है बच्चों. सो y स्क्वायर कांस्टेंट साइड में 2y z.
फिर जेड स्क्वायर और एक्स पूरा कांस्टेंट, बिकॉज वाई है ही नहीं, जेड स्क्वायर एक्स में वाई है ही नहीं, पूरा कांस्टेंट, क्या हो जाएगा 0। सो देयरफॉर जो आपका डेल यू बाय, एक काम करते हैं इसको यहां लिखते हैं, देयरफॉर जो आपका डेल यू बाय डेल वाई निकाला उसकी वैल्यू क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2yz। यस, आ गया। नेक्स्ट फिर से हम u को डिफरेंशिएट करेंगे लेकिन z के रिस्पेक्ट में। नाउ डिफरेंशिएटिंग u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू z, सो डेल u बाय डेल z। बच्चों एक्स स्क्वायर वाई कॉन्स्टेंट बिकॉज z है ही नहीं, प्लस वाई स्क्वायर साइड में z का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में 1, बिकॉज वाई स्क्वायर z में वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट साइड में बचा z, z का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में क्या होता है बच्चों, 1 होता है सर, प्लस x कांस्टेंट साइड में z स्क्वायर का हो जाएगा 2z। ध्यान दो कहां पे कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो। सो फाइनली डेल u बाय डेल z की वैल्यू हो जाएगी y स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ xz। सो गाइस हमने सब निकाल लिया है बराबर, डेल u बाय डेल x निकाल दिया, डेल u बाय डेल y निकाल दिया, डेल u बाय डेल z निकाल दिया। अब यहां पे हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यहीं पे कंटिन्यू करता हूं, x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाय डेल y प्लस z इंटू डेल यू बाय डेल z। सो देयरफॉर वैल्यू पुट करते हैं यहां पे बच्चों, देखो सभी लोग, हमने x लिखा, बोलो व्हाट इज डेल यू बाय डेल एक्स, 2xy z स्क्वायर, 2xy प्लस z स्क्वायर, फिर y लिखा, व्हाट इज डेल यू बाय डेल y, सर x स्क्वायर 2yz, x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ yz प्लस z, डेल यू बाय डेल z जो कि है y स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ xz। देख लिया आपने, तो आई थिंक मैंने सारी वैल्यू कॉपी कर दी है। अब कॉपी करने के बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जी हाँ, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगा सर, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगा, x को अंदर मल्टीप्लाई करो 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई, फिर x का मल्टीप्लाई z स्क्वायर के साथ तो हो जाएगा z स्क्वायर x, सही है ना, चेक करो ना, 2 टाइम्स ऑफ x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस z स्क्वायर के साथ में x का z स्क्वायर x प्लस y का भेज दो x स्क्वायर के साथ में तो क्या हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर y, फिर y को भेज दो 2yz के साथ में तो y इंटू y स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर z प्लस z को y स्क्वायर के पास भेजो तो y स्क्वायर z, फिर z को 2xz के पास भेजो 2xz स्क्वायर। चल भाई लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर y और कहीं पे x स्क्वायर y, 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर y, 2 z स्क्वायर x और यहाँ पे भी z स्क्वायर x है, ये एक बार है, 2 बार, 3 बार z स्क्वायर x, 2 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर z प्लस एक बार y स्क्वायर z इज 3 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर z। तो बच्चों एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड में से 3 कॉमन ले लो, x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर z लिख रहा हूं प्लस z स्क्वायर x। देखा बच्चों, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, उसको पहले बाद में लिख दे कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा करने से x स्क्वायर y स्क्वायर z और z स्क्वायर x क्या है, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्या है बच्चों, ये दिस इज u, सो ये 3 टाइम्स ऑफ u हो गया सर। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखा आपने, एकदम सिंपल, पूरा का पूरा आंसर आपके सामने दिखाई दे रहा है। ओके बच्चों, सो आई होप कि मैंने आपको डिफरेंशिएशन का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन का। अब आप जब इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स पढ़ने जाओगे, नो डाउट आगे आपको बहुत सारी इसमें लेंथी चीजें मिलेंगी, बट अब आपको कोई नहीं बोल सकता कि यार तुझे पार्शियल डेरिवेटिव आता नहीं, तुझे बेसिक क्लियर हो चुका है। लोगों ने अभी तक इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लिया और आपने अपना बेसिक ही क्लियर कर लिया। जब मैथ स्टार्ट होगा आपके क्या बोलते हैं कॉलेज के अंदर, आप सबसे पहले आंसर दोगे, गारंटी के साथ बोलता हूं। ठीक है बच्चों, तो जो भी आपके दोस्त यार है उनको शेयर कर दो यार, देखो इससे बहुत फायदा मिलने वाला है आपको। अभी नहीं मालूम पड़ रहा है, बता रहा हूं मैं आपको, अभी लगेगा सर क्या है सर, अभी तो 12th पढ़ के आए, अभी क्या है सर, इतना कौन पढ़ता है। देखो
जैसे ही आपका सेमेस्टर स्टार्ट होगा 3-4 महीने ही मिलते हैं, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलता बच्चों। और 3-4 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करना, हम तो कर देते हैं, आप भी खत्म कर लेंगे, अच्छे से नहीं होता है। इसलिए आप अच्छे से करना है तो बेसिक्स ये पूरा कर लो अच्छे से। और साथ ही साथ अगर आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मुंबई, पुणे और नागपुर यूनिवर्सिटी के लोग पढ़ना चाहते हैं तो गाइस सोचो मत, मिनिमम अमाउंट में आपको क्या बोलते हैं कि हमारा जो दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप है वहां पे जाओ, कोर्स ले लो यार, बात खत्म। और पूरा का पूरा मैथ्स अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय स्टूडेंट्स।